Namaskaram Earthlings. How are you guys? Hope you guys doing well. Here Prajakta, Ayurvedic medical student, and this is our first video on YouTube as a long form in which we are going to discuss a very important topic that is syllabus analysis. ठीक है? तो start करते हैं without wasting any more time. So this video is going to be very raw और very simple. मैं एक लिस्ट ऑफ थिंग्स जो है वो प्रिपेयर करके नहीं आई हूँ. मैं जो भी इम्पोर्टेंट है उस तरीके से और जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं स्ट्रेट आपको जो है वो बता देने वाली हूँ. ठीक है, पर हाँ, वन बाय वन हम सिलेबस के जो पेजेस हैं वो थरली जो है वो स्टडी करेंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बिफोर गोइंग टू द सिलेबस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सिलेबस को एनालिसिस करना तो इम्पोर्टेंट है ही, बट इक्वली इम्पोर्टेंट है अगर आप उसकी प्रिंट आउट निकाल लें. ठीक है, तो प्रिंट इट आउट. फर्स्ट पॉइंट, क्यों जरूरी है? अगर पॉसिबल है तो निकाल लो. क्यों जरूरी है? क्योंकि सिलेबस में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर आपको बार बार पीडीएफ खोल के ढूंढना जो है वो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा. तो अगर पॉसिबल है, मतलब 2-3 दिन कैंटीन ना जाओ और ना खाओ तो तुम्हारा प्रिंट आउट निकल जाएगा. आई नो कि बहुत सारे पेजेस हैं उसमें, पर फिर भी, पर अगर वीडियो एंड तक देखोगे तो एक बोनस टिप मिल जाएगा क्योंकि मुझे भी व्यूज चाहिए. ठीक है, तो एंड तक वीडियो देख लेना. एक बता दूंगी जिसमें प्रिंट आउट पूरा नहीं निकालना हो तो कितने इंपॉर्टेंट पेजेस है जिनका प्रिंट आउट निकाल लोगे तो भी काम चल जाएगा. तो ये पता करना है तो वीडियो एंड तक देखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है यार, पूरा ही वीडियो ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो बताती हूँ लास्ट में. दूसरा पॉइंट, प्रिंट आउट निकालना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप कोई भी चैप्टर को अप्रोच कर रहे हो या फिर कुछ भी ऐसा, मान लो तुम लोगों ने मान लिया कि संडे को हमें 2-3 चैप्टर आज तो मैं खत्म कर ही दूंगा, है ना. बहुत सारे जो है वो करते हैं ये सब कि आज तो 2-3 चैप्टर, संडे है आज तो 2-3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं मुझे. तो ये किसके थ्रू पॉसिबल है? वैसे तो ये होता नहीं है, अचीव हो नहीं पाता है ये, लेकिन अचीव करना है तो अगर प्रिंट आउट निकाला होगा तो बहुत अच्छे से अचीव हो जाएगा. सिलेबस एनालिसिस किया होगा तो अच्छे से अचीव हो जाएगा. ठीक है, तो ये वाला भी जानना है तो प्रिंट आउट निकाल लेना. चलो लेट्स गो टू आवर सिलेबस. तो देख सकते हो स्क्रीन पे जो है मैंने एनसीआईएम के द्वारा के थ्रू जो सिलेबस दे रखा हुआ है वो मैंने खोला है यहाँ पर. ठीक है, फिलहाल मैंने यहाँ पर एनाटॉमी की पीडीएफ ले रखी है जो कि सारे सब्जेक्ट्स के लिए जो सिलेबस है, एनालिसिस है, वो सेम ही है ऑलमोस्ट, लेकिन कहीं कहीं पर डिफर करता है. वो मैं जैसे जैसे आगे आएगा वैसे बताती जाऊंगी. ठीक है, तो शुरू करते हैं. देखो, वन बाय वन पेज को अच्छे से आपको एनालिसिस करना है. मैं बता रही हूँ क्या इंपॉर्टेंट है वो भी बता दूंगी. ठीक है, तो सबसे पहले ये सारा तो इम्पोर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए. ठीक है, ये सारे टॉपिक्स इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इतना कुछ काम का नहीं है. आ जाते हैं सीधा पेज नंबर 6 पे. ठीक है, टेबल नंबर 2, कंटेंट्स ऑफ कोर्स, ये वाली चीज. ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहले क्यों ये वाला तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है पहले वो समझ लो. क्या है इसमें ए टू लिस्ट में? सबसे पहले देखो, जैसे चैप्टर का नाम दे रखा है, फर्स्ट चैप्टर नाम दे रखा है शरीरोपक्रमणीय अध्याय. ठीक है, तुम्हें सबसे पहले देख लेना है C2 मार्क्स. कितने मार्क्स का है ये चैप्टर? 6 मार्क्स का है. किसी भी चैप्टर को पढ़ने बैठोगे तो सबसे पहले तुम्हें ये देखना है कि वो मार्क्स कितने मार्क्स का दे रखा है तुम्हारे सिलेबस में. ठीक है, क्योंकि फिर उसमें से प्रिपेयर कैसे करोगे तुम? 5 मार्क्स के ही क्वेश्चन तुम्हें इसमें से प्रिपेयर करना है, 10 मार्क्स वाले पे तुम्हें ध्यान देना ही नहीं है, है ना. तो इस चैप्टर में से तुम लोग ये पॉइंट्स जो है वो कवर तुम्हारे हो जाने चाहिए, और सारे 5 मार्क्स जितने ही कवर होने चाहिए. ये बात समझ में आई? इतना अच्छे से देख लो कि हर एक चैप्टर जब पढ़ने बैठ रहे हो तब तुम्हें ये सारे पॉइंट्स तुम्हारे कवर हो जाने चाहिए, ये सारे पॉइंट्स. और अगर 6 मार्क्स का है तो आपको क्या करना है, सारे 5 मार्क्स के जो है वो क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना है, और एक आध तो एमसीक्यू आ ही जाएगा. ठीक है, चलो, सेम गोज विद द चैप्टर 2, चैप्टर 3. ठीक है, ये सारे जो पॉइंट्स दे रखे हैं ना, ये कंपलसरी तुम्हें इतने पॉइंट्स तुम्हारे आने ही चाहिए, तुम्हें इनका आइडिया तुम्हें होना ही चाहिए. अगर क्वेश्चन आया तो तुम्हें लिखना आना चाहिए. ठीक है, जैसे अभी देखो ये चैप्टर 4 मार्क्स का दिया है, तो 4 मार्क्स में 1 मार्क्स वो ऐड करके 5 मार्क्स बना सकते हैं. ठीक है, तो हाँ, ये भी ध्यान रखना कि 4 मार्क्स का हो या 2 या 3 मार्क्स का हो तो वो लोग 5 मार्क्स में वो पूछ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं इंपॉर्टेंट अगर हो तो वो आते हैं. अब जैसे ये गर्भशारी, क्योंकि वो तो तुम्हें पता ही है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 15 मार्क्स का चैप्टर है. तो इसमें से क्या करना है, तुम्हें 5 मार्क्स का भी प्रिपेयर करना है, 10 मार्क्स का भी प्रिपेयर करना है. आ रही है बात समझ में? तो इसी तरीके से सारे चैप्टर का अप्रोच तुम कर लोगे. जब भी पढ़ने बैठोगे तो क्या करना है, चैप्टर खोलना है, चैप्टर का ये सबसे पहले ये पेज खोलना है, 6, 7, 8 नंबर के पेज खोलने हैं.
उसमें से मार्क्स तुम्हें बता देखना है कि ये कितने मार्क्स का चैप्टर है। ठीक है, ये तो हो गई तुम जब चैप्टर अप्रोच करोगे तब की बात। उसके बाद आता है देखो, फिर उसके बाद आता है ये 10th पेज पे जो दिया हुआ है चैप्टर में टॉपिक वाइज। अब लिसन टू मी कि अब तो तुम्हारा जो है वो मस्ट नो, डिजायर टू नो और नाइस टू नो का चक्कर तुम्हारा खत्म हो चुका है। ठीक है, हम लोग लकी थे तो हमारा हो गया, पर तुम लोग अनलकी हो तो अब तुम्हें वैसा नहीं आने वाला। तो अब बोलोगे कि करेंगे क्या, और मतलब इतना सारा पढ़ेंगे क्या? नहीं, सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट तुम्हारा फर्स्ट होना चाहिए कि मस्ट नो जो भी दिया है, उन्होंने जब ये बनाया होगा तो उन्होंने भी कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा। ठीक है, तो मस्ट नो जो तुम्हें दिया हुआ है वो तुम्हें मस्टली पता ही होना चाहिए। दूसरी बात हो गई कि डिजायर टू नो और नाइस टू नो का क्या करेंगे। तो डिजायर टू नो और नाइस टू नो को तुम टाइम बचे तब एक नजर तो मार ही लो, क्योंकि देखो नाइस टू नो में मैंने क्वेश्चन जैसे मैंने ये दिया हुआ है, तो नाइस टू नो में टॉपिक्स कैसे दिए हैं कि डिस्कशन कर लो, है ना, या फिर इसका कुछ एक्सप्लेनेशन दे दो। ठीक है, या फिर क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो इस तरीके के क्वेश्चंस नाइस टू नो में दिए हैं। तो वो उनपे तुम थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हो। जैसे तुम्हें अभी अगर तुम्हारे पास टाइम है, तुम फर्स्ट सेम तुम्हारा स्टार्ट हुआ है या सेकंड सेम तुम्हारा स्टार्ट हुआ है, तो तुम कर सकते हो। ठीक है, अगर तुम थर्ड टर्म में हो तो तुम ये चीज नहीं कर सकते। ठीक है, तो मस्ट नो के टॉपिक्स जो है वो तुम्हारे अच्छे से कवर हो ही जाने चाहिए, भले वो लोग बोल रहे हैं कि उसमें से क्वेश्चन आए नहीं आए कैसे भी आए पता नहीं, पर मस्ट नो तुम्हारे मस्टली पता होना चाहिए तुम्हें सारे। वो टॉपिक कवर हो जाने के बाद फिर डिजायर टू नो और नाइस टू नो में अप्रोच करना है। ठीक है, ओके, तो अब ये धीरे धीरे सारे सारे चैप्टर्स दे रखे हैं, ये नीचे 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 स्क्रॉल करते जाओ। जो चैप्टर जब पढ़ने बैठोगे, मॉडर्न हो आयुर्वेदिक हो, पूरा तुम जो है वो कर लो अप्रोच। ठीक है, और मस्ट नो के सारे कवर कर लिए। ठीक है, अब आते हैं नीचे नीचे नीचे। तो ये प्रैक्टिकल की चीजें हैं। प्रैक्टिकल की चीजें देखो, मैं प्रैक्टिकल के लिए बता दूं कि तुम्हें जाना है अपने सीनियर्स के पास, उनके पैरों में तुम्हें गिड़गिड़ाकर जो है वो उनको बोलना है कि इम्पोर्टेंट दे दो वाइवा के लिए, और इम्पोर्टेंट दे दो प्रैक्टिकल्स के लिए कि कौन से प्रैक्टिकल्स फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं या फिर कौन से प्रैक्टिकल्स को कैसे करना है। प्रैक्टिकल के लिए जो परफॉर्म करने वाले हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में, तो वो तो तुम्हें कैसे भी करके सीखना ही है। ठीक है, उसको तो तुम किसी को स्किप नहीं कर सकते। खाली वाइवा के जो है ना टॉपिक्स, वो भी यहाँ पर वाइवा के लिए दिया हुआ है, वो बोनस टिप में इंक्लूड होगा। ठीक है, तो वाइवा के लिए भी कैसे करना है उसका अगर हम चाहिए वीडियो तो कमेंट कर दो, नेक्स्ट जो है वो वीडियो उस पर बना लूंगी। ठीक है, अलग से सेपरेट वीडियो बन सकता है उसके ऊपर। तो वाइवा के पॉइंट्स देखो, यहाँ पर टॉपिक्स तुम्हें दिए हुए हैं, कैसे अप्रोच करना है वो अलग वीडियो में कवर होगा, क्योंकि हम अभी थियरी पर ही फोकस कर रहे हैं मेनली। ठीक है, उसके बाद ये जाता है लर्निंग ऑब्जेक्ट्स, तो इस पे तुम्हें नहीं ध्यान देना है, इसको भी स्किप कर दो। ठीक है, हाँ, नॉन लेक्चर एक्टिविटीज तुम्हारे काम की नहीं है। ठीक है, ये सब सब पीए का कुछ भी काम का नहीं है। हाँ, ये तुम थोड़ा देख सकते हो 6E वाला पेपर लेआउट। तो पेपर लेआउट में वही है तुम्हारा जो है वो पेपर 1 जो है वो 3 आवर्स का है वगैरह वगैरह। ठीक है, ये तुम्हें क्वेश्चन तो पता ही है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है 20 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं, फिर एसएक्यू जो है वो 8 है और एलएक्यू जो है वो तुम्हारे 4 है। इस तरीके से तुम्हारे 2 पेपर होने वाले हैं संहिता को छोड़ के, राइट? ओके, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट अब स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टार्ट हो रहा है अभी। कोई बात नहीं, नहीं हो रहा। ओके, 6F का जो ये टेबल है ना, ये तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखो, कब तुम इस टेबल पे आओगे, सबसे पहले ये टेबल को साइड करो। ओके, ये टेबल तुम कब देखोगे? जब, पहली पॉइंट, जब तुम्हारे एग्जाम्स पास में होंगे तब। ठीक है, ये जो है वो इस वीडियो पे तुम कब आओगे? जब तुम्हारे एग्जाम स्टार्ट होंगे, क्योंकि ये वीडियो तुम्हें वापस देखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारे एग्जाम स्टार्ट होंगे तब तुम्हें ये देखना चाहिए, तुम वापस ये वीडियो पर आके ये पार्ट देखो, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे सिलेबस का एनालिसिस पूरा अलग हो जाता है। मैं बता रही हूँ, पूरा अलग हो जाता है। ठीक है, यहाँ से जो 6F से जो आगे जो पीडीएफ दिए हुआ है ना, वो उनका एनालिसिस पूरा अलग है। ठीक है, एग्जाम टाइम के लिए पूरा अलग है, बताती हूँ। चलो, सबसे पहले अगर मान लो अब तुम्हारी एग्जाम आने वाली है, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले तुम क्या करोगे? इस टेबल पे आके सुनो एकदम ध्यान से। ठीक है, एकदम ध्यान से, पूरा कॉन्सेंट्रेशन। चैप्टर 1 दे रखा है, चैप्टर 2 दे रखा है। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, इंपॉर्टेंट चीजें। एलएक्यू नहीं आने वाला है फर्स्ट जो है वो, देखा था हमने 5 मार्क्स का था फर्स्ट जो है वो चैप्टर, तो इसमें से एलएक्यू नहीं आने वाला है, वेरी गुड। सेकंड चैप्टर से भी नहीं आने वाला है, वेरी वेरी गुड।
ठीक है, फिर कौन कौन से चैप्टर से नहीं आने वाला है वो तुम देख लो पहले। अब मान लो तुम्हारा फर्स्ट सेम सेम का एग्जाम है या सेकंड सेम का है या फिर अब यूनिवर्सिटी है, तो तुम्हें अप्रोच कैसी करनी है? सबसे पहले ये 6F वाले टेबल पे आ जाना है। ठीक है, 43 नंबर का है ये पेज। तो उस पे तुम्हें आ जाना है, और उसके बाद तुम्हें सबसे पहले तुम्हारा सिलेबस देख लेना है कि भाई फर्स्ट सेम का कितना सिलेबस है, सेकंड सेम का कितना है। उसमें फिर तुम्हें देख लेना है कि ये LAQ कौन कौन से चैप्टर्स में से है भाई। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, फाइंड LAQ चैप्टर्स। कौन से चैप्टर से LAQ आने वाले हैं, वो तुम्हें पता चल गया ना एक बार, फिर उसके बाद सबसे पहले LAQ ही अप्रोच करो। मैं बताती हूँ क्यों। ठीक है, मैं बताती हूँ क्यों LAQ तुम्हें अप्रोच करना है, क्योंकि LAQ से ही तुम्हारा पेपर अच्छा या तो बुरा जाएगा। हर ये बात समझ में, SAQ अगर तुम्हारा छूटा ना इधर उधर चलेगा, LAQ तुम्हारा नहीं छूटना चाहिए। यूनिवर्सिटी के लिए भी पहली अप्रोच यही होनी चाहिए। इसके फ्री ट्रिप दे रही हूँ मैं ये तो। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी के लिए जो है वो पहली यही चीज होनी चाहिए कि तुम्हारे LAQ तुम पहले अटेम्प्ट करो और उसके बाद SAQ अटेम्प्ट करो, क्योंकि अब तो पेजेस आ गए हैं। ठीक है, तो 4 पेज वो पहले भरने हैं तुम्हें LAQ के, फिर SAQ के जो है वो पेजेस भरने हैं। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर तुम्हें चैप्टर पढ़ने बैठे तुम सिलेबस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये सबसे पहले देख लिया कि LAQ कौन कौन से में से आने वाले हैं, फिर उसमें से देख लो SAQ कौन कौन से में से आने वाले हैं, तो यहाँ पर ये भी चीजें दे रखी हैं। ठीक है, चलो, ये एग्जाम के लिए समझ में आ गई। सेम गोज विद द पेपर 2। ठीक है, उसमें भी सबसे पहले देख लो कि कौन कौन से में से LAQ जो है वो नहीं आने वाले हैं और कौन कौन से में से आने वाले हैं। ठीक है, वो देख लिया। फिर उसके बाद ये वाला भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है तुम्हारा, 6F नंबर 2। ये वाला भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, इसमें भी क्या है, अब मान लो कि तुम्हारा फर्स्ट सेम का एग्जाम है या सेकंड सेम का एग्जाम है, तो उसमें भी तुम्हारा क्या करना है इसमें कि शरीरोक्रमणीय परिभाषा शारीर, अब 2 चैप्टर है मान लो, तो इसमें देखो तुम्हारे 10 मार्क्स कवर हो जाएंगे। अब इसमें भी तुम्हारे LAQ का ऑप्शन दे रखा है, दिस इज इम्पोर्टेंट। इसमें भी तुम्हारे जो है वो LAQ का ऑप्शन दे रखा है, मतलब कि इनमें से LAQ नहीं आने वाले। अब ये चैप्टर 3 दे रखे हैं, इनमें से LAQ नहीं आने वाले, तो तुम्हें इनको बाद में पढ़ना है, लास्ट में पढ़ना है। इनमें से अब ये भी LAQ में नहीं आने वाला, तो कौन कौन से LAQ में आने वाले हैं वो चैप्टर तुम्हें इनमें से और जो है वो छांट के मिल जाएंगे कि हाँ भाई इतने चैप्टर मुझे कंपलसरी करने हैं। ठीक है, इतने चैप्टर कर लोगे तो तुम्हारा जो है वो 50-60 मार्क्स का तो इसी ऐसे ही कवर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये काउंट कर लेना। वैसे ही पेपर 2 में भी जाओगे, ठीक है, तो पेपर 2 में भी सबसे पहले LAQ दे जाओगे, तो LAQ में यस मतलब कि ये 2 चैप्टर मुझे कंपलसरी करने हैं। यस मतलब ये 2 चैप्टर मुझे कंपलसरी करने हैं। आ रही बात समझ में? फिर उसके बाद जाओगे कि हाँ भाई SAQ है तो SAQ में जाएंगे, और फिर उसके बाद और LAQ वाले कवर करोगे, वो चैप्टर्स हो जाएंगे, तो मतलब SAQ में के भी तुम्हारे 2-3 क्वेश्चंस तो बन ही जाने वाले हैं। ठीक है, चलो, ओके। सो दिस इज, मैं इसको नाम दूंगी एग्जाम टेबल। इसको नाम दूंगी मैं एग्जाम। ठीक है, ये एक्स थोड़ा देख लो तुम लोग, चलेगा। एग्जाम टेबल, इसको नाम दूंगी मैं एग्जाम टेबल, क्योंकि ये मुझे बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ था अपने यूनिवर्सिटी के एग्जाम के टाइम पर। ठीक है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल। कैसे बताती हूँ क्विकली, क्योंकि वीडियो लंबा होने वाला है, तो मैं इसको तुरंत तुरंत बना देती हूँ। अलग से वीडियो भी एग्जाम की अप्रोच कैसे क्या करनी है वो, उसके लिए भी अलग वीडियो आ ही जाएगा, तो उसमें वापस से कवर कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा ब्रीफ में बता देती हूँ क्या, कि सबसे पहले मैंने क्या किया था एग्जाम के टाइम पे। ये देखो यहाँ पर मैंने सबसे पहले मैं गई थी एग्जाम के, जब मेरी एग्जाम चल रही थी। ठीक है, तो जब चल रही थी तो मैंने सोचा कि अब रिवाइज कैसे करूं, इतना बड़ा सिलेबस है। तो सबसे पहले मैं गई LAQ वाले में, तो LAQ में क्या दे रखा है देखो, थीम B, थीम C, थीम E और थीम FG। ठीक है, अब वो मैं यहाँ पर गई। अब यहाँ पर देखो कौन कौन से थीम थे वो, उसमें से B C E G। ठीक है, तो ये देखो यहां से मैंने फिर ये चैप्टर रिवाइज करना शुरू कर दिए, B C E G, ये वाले E और G, या F या G। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने अपने एग्जाम के लास्ट टाइम में क्विक रिवीजन किया था, क्योंकि सब कुछ रिवाइज करना पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो इस तरीके से मैंने किया था क्या, कि पहले LAQ में भी यहाँ पर भी दे रखा है भाई कि LAQ में इन चैप्टर्स में से जो है वो कंपलसरी एक क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है, और फिर मैंने जो है वो, फिर मैं गई SAQ में, तो SAQ में फिर मैंने ये टॉपिक्स दिए हुए हैं तो ये टॉपिक्स देखे, और फिर MCQ में। ठीक है, तो ये एग्जाम टेबल तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
सेम गोज विद द पेपर नंबर 2, है ना, जिसमें मैं सबसे पहले गई एलएक्यू में। एलएक्यू में देखा कि अच्छा इन थीम्स वाले में से, यानी कि इन टॉपिक्स में से जो है वो ज्यादा आने वाले हैं क्वेश्चंस। मतलब एक क्वेश्चन तो फिक्स ही है इनमें से, ठीक है, क्योंकि उन्होंने दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो थीम ए से आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, तो तुम्हारा पूरा प्रिपेयर ही है। मतलब भले उन्होंने मस्ट नो, नाइस नो, डिजायर टू नो जो है वो कर दिया हो, लेकिन ये उन्होंने रखा हुआ है, तो ये तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आ रही है बात समझ में? फिर उसके बाद आ जाता है प्रैक्टिकल एग्जाम। तो प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए क्या करना है, कैसे करना है, उसके ऊपर अलग से वीडियो चाहिए होगा तो ही, मतलब कमेंट्स आएंगे तो ही मैं बनाऊंगी, वरना तो देखेंगे, ठीक है। तो ये सारे जो है वो वाइवा 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 के लिए आ जाएंगे। अगेन वाइवा खत्म होता है यहाँ पर अपना वीडियो, ठीक है। ये मतलब सिलेबस खत्म होता है। समझ आया होगा कि कैसे हर एक, इसमें मैंने हर एक पेपर को तुम्हारे लिए अलग से सेपरेट कर दिया है। नाउ डू वन थिंग, प्रिंट इट आउट योर सिलेबस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंट निकालना, और फिर उसको इस तरीके से एनालिसिस करना। ओके, टाइम फॉर द बोनस टिप। तो क्या है बोनस टिप, ये मैं बता दूं कि जो 6F जो है वो मैंने बताया आपको कि बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल है। 6F से लेकर के यानी कि 43 नंबर पेज है ना, 43 नंबर पेज से लेकर के लास्ट तक है ना, 49 टोटल पेजेस हैं। तो 43 से 49 का भी तुम प्रिंट आउट निकाल लोगे तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारी बोनस टिप है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो है वो चीजें ऑलरेडी कवर हो गई है। खाली उसमें कवर क्या नहीं हुआ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्टार्टिंग वाले, तो वो तुम करवा लो और ये करवा लो, और बीच के टॉपिक जो है वो रहने दो तो भी चलेगा। मैं तो कहूंगी कि पूरा ही करवा लो, ठीक है, मत जाओ कैंटीन, कुछ भी कर लो पर करवा लो। पर अगर नहीं करवा सकते हो, बहुत ज्यादा हो रहा है, आई नो 5 सब्जेक्ट्स है, बहुत ज्यादा पेजेस भी हैं, तो गो विद दीज के फर्स्ट के जो है वो उतने टॉपिक्स है, तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और लास्ट के 43 नंबर से 49 के, तो ये भी कर लोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो दिस वॉज द बोनस टिप, and keep studying. Or any doubts if you have regarding first year or anything professional, ठीक है, तो you can professional academics or personal anything, so you can reach me out in the comment, or you can also follow me on Instagram. So hope समझ में आया होगा, ब्लंडर नहीं किया है मैंने। होप ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच, लाइक सब्सक्राइब कर देना अगर पसंद आया होगा तो। थैंक यू सो मच।